सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, शहर वालों सुनो, आ रहा है आम बजट 2022, यूनियन बजट 2022 आ रहा है। और बजट के दिन सरकार की ओर से नई योजनाओं की घोषणाएं तो होती ही हैं, लेकिन उसके अलावा बजट के दिन ट्रेडिंग के भरपूर अवसर आते हैं। अगर आप भी बजट के दिन ट्रेडिंग करने के लिए कमर कस रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी आज का यह वीडियो देखे बिना पूरी नहीं होगी, क्योंकि इंट्राडे में ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है बजट के दिन, यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सारे काम छोड़ दीजिए, सबसे पहले वीडियो देखिए और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम और आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की अनेकों शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरह क्रिकेट प्रेमियों के लिए विश्व कप का फाइनल होता है, उसी प्रकार से शेयर बाजार के कारोबारियों के लिए बजट का दिन होता है। बाजार में जबरदस्त तेजी मंदी होती है, उठापटक होती है, वॉलेटिलिटी होती है और इस वॉलेटिलिटी में जबरदस्त ट्रेडिंग के मौके बनते हैं। अगर बजट पर ट्रेडिंग नहीं की तो फिर क्या किया? लेकिन बजट के दिन ट्रेड करना बच्चों का खेल नहीं है। किस तरह से बजट के दिन इंट्राडे ट्रेड किया जाता है, यह आज के इस जबरदस्त वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, कैसे बजट के दिन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिए जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है, ऑप्शंस की ट्रेडिंग बजट के दिन कैसे होती है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा नॉलेज विस्तार से आपको दूंगा। लेकिन एक बात और याद रखिए कि ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में नॉलेज की बड़ी भारी भूमिका है। आपके पास जितना नॉलेज है, उतने ही सफल ट्रेडर, निवेशक आप साबित होते हैं। और नॉलेज मिलता है काफी बार किताबों से। और अगर आप भी मेरी तरह किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक साल में लगभग 25 से 30 किताबें अलग अलग विषयों की मैं खंगाल डालता हूं। तो अगर आप भी किताबें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन किताबें पढ़ना आपको पसंद नहीं है, तो आप किताबों को सुन भी सकते हैं ऑडियो बुक्स की शक्ल में। तो देखिए, ऑडियो बुक्स अगर सुनना चाहते हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त माध्यम है कुकू एफएम। शुद्ध भारतीय प्लेटफॉर्म है कुकू एफएम, जिसमें हजारों किताबें हैं, ढेरों किताबें हैं। शेयर बाजार के हर एस्पेक्ट से जुड़ी कई किताबें हैं। तो अगर आप कुकू एफएम के जरिए ऑडियो बुक सुनते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार जब आपको समय मिले ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और इसकी पूरी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो इसको जरूर चेक कीजिएगा। और अब बात बजट पर इंट्राडे ट्रेड्स लेने की। देखिए, कुछ बातें पहले स्पष्ट कर दूं और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे बजट के दिन ट्रेड किया जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज, बजट के दिन ट्रेडिंग करें ही क्यों? बजट के दिन ऐसा खास क्या होता है? देखिए, बजट के दिन बाजार में बड़ी तेजी या मंदी आती है, यानी कि बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी रहती है। जैसे मुझे अगर ठीक याद है तो पिछले साल 2021 के यूनियन बजट पर 1 फरवरी 2021 को बाजार में कोई 600 पॉइंट्स निफ्टी की तेजी मंदी आई थी। लगातार एक तरफा बाजार बजट स्पीच के बाद बढ़ता चला गया था। तो अगर आपने सही मौके पर कॉल खरीद ली होती तो जबरदस्त पैसा बनता। इसी तरह से पहले भी बजट के दिन आमतौर पर बड़ा मूवमेंट आता है और यही वजह है कि बजट के दिन ट्रेड करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि बजट के दिन इस बढ़ी हुई वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना सबके बस की बात नहीं है। अगर आप ऑप्शंस की समझ नहीं रखते हैं, आप नए नए हैं, कच्चे खिलाड़ी हैं, तो एक दो बजट केवल ऑब्जर्व कीजिए, समझिए और फिर कूदिएगा मैदान में। बिना ठोस रणनीति के अगर आप बजट के दिन जोर आजमाइश कर रहे हैं
तो आपके पिटने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल होती हैं। और इसीलिए वीडियो मैंने आज बनाया है, जिससे आपको पता लगे कि क्या हो सकता है बजट के दिन ट्रेड करने का कॉन्क्रीट प्लान। और फिर हाँ देखिए, एक बात और है कि बजट के दिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ी चुस्ती रखनी होगी, तेज तरार होना पड़ेगा। अगर आप सोचते बैठे रहेंगे तो इस बीच तो बाजार 2-3 बार अपनी दिशा बदल लेगा, बड़े बड़े स्टॉप लॉस लग जाएंगे। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग बजट के दिन विशेष रूप से वही कर सकता है जो कि थोड़ा सा फास्ट ट्रेडर हो। तो देखिए, ट्रेडिंग की रणनीति बनाने से पहले एक चीज ठीक तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि देखिए, बजट से पहले अगर आप ऑप्शंस खरीदते हैं तो वो बड़ा ही खतरनाक काम है। और उसकी वजह यह है कि आमतौर पर बजट से पहले लगातार आईवीज यानी कि जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती है। जैसे ही बजट का इवेंट निकल जाता है, वॉलेटिलिटी अचानक से गिरने लगती है। अब पिछले बजट में आप देखिए, वॉलेटिलिटी लगभग 26 तक चली गई थी और बजट के समय 23 आ गई, बाद में 21 तक चली गई। ये आईवीज की गिरावट जो है ये आपके प्रीमियम को कम कर देती है। तो इसीलिए बजट के दिन अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास जो सबसे शानदार विकल्प है वो है बजट के दिन इंट्राडे ट्रेड करने का, ना कि बजट से पहले ऑप्शंस बाय करने का। तो देखिए, अगर आप बजट के दिन इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाने वाला हूं एक ठोस कॉन्क्रीट प्लान, जिसमें विशेष ध्यान दिया गया है स्टॉप लॉस और टारगेट के प्रति। यहां पर 50-25 का रूल है, यानी कि जो कॉल आप खरीदेंगे उसका 50% आपका टारगेट होना चाहिए। 150 रुपए की कॉल खरीदी तो टारगेट हो गया 150 का आधा, यानी कि 75 रुपए का। लक्ष्य हो गया 225 रुपए का। स्टॉप लॉस हो गया 150 का चौथाई, यानी कि 37 रुपए का। इस तरह से 50-25 का नियम फॉलो करना है ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय। और कैसे मौके पहचानने हैं ये आइए देखिए। तो आइए जानते हैं पहली बार कि किस तरह से बजट के दिन आपको इंट्राडे ट्रेड्स करने हैं। देखिए, बजट के दिन वॉलेटिलिटी 7वें आसमान पर होती है और ऐसे में आपको पूरी पुख्ता रणनीति के साथ बाजार में उतरना है। अगर आपकी रणनीति कच्ची पड़ गई तो बजट के दिन भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आपको पहले से होमवर्क करना है। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप बैंक निफ्टी जो भी ट्रेड करना चाहें उसका 15 मिनट का चार्ट बजट से एक दिन पहले खोलिएगा। ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं ये है निफ्टी का 15 मिनट इंट्राडे चार्ट। इसी तरह इस चार्ट को बजट से एक दिन पहले खोलकर आप अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो कीजिएगा और उस तरह से बजट के दिन ऑप्शंस में निफ्टी बैंक निफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब देखिए किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले 15 मिनट का निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लें, जो आप ट्रेड करना चाहें उसे खोल लें। यहां पर हम निफ्टी 50 के चार्ट को देख रहे हैं। निफ्टी 50 के स्पॉट का चार्ट है और इस पर आपको डालनी है रेखाएं। अब देखिए, रेखाएं डालने से पहले आपको एक इंडिकेटर यहां पर डालना है और यह इंडिकेटर है कोपॉक इंडिकेटर, कोपॉक कर्व, जिसकी चर्चा एक पहले वीडियो में मैंने आपसे की है। अगर आप वो वीडियो देखना चूक गए थे तो उसको दोबारा से इत्मीनान से वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको समझ आ जाए कि कोपॉक कर्व कैसे काम करता है। तो यहां पर हम कोपॉक कर्व इंडिकेटर डालेंगे। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, विशेष रूप से ऑप्शंस की ट्रेडिंग में बहुत सहायक होता है। तो आइए कोपॉक इंडिकेटर चार्ट पर डाल दें। तो लीजिए, कोपॉक इंडिकेटर चार्ट पर अब डल गया है। नीचे आपको कोपॉक इंडिकेटर दिख रहा है। कैसे देखना है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रेखाएं डाल दें। देखिए, यह है 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट निफ्टी का। अब आपको यहां पर मेजर सपोर्ट्स मार्क करने हैं। एक के बाद एक सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे और फिर कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, शुरू से ऊपर से शुरू करते हैं। एक लेवल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, 18,350 के आसपास है, इसको दर्ज कर दिया। फिर हमने मार्क किया ये लेवल और ये लेवल कोई 18,140-50 के आसपास है।
फिर एक लेवल हमें यहां दिखाई पड़ रहा है, इसको भी मार्क कर देते हैं। एक लेवल चार्ट पर ये बिल्कुल ही साफ दिख रहा है, इसको भी ले लेते हैं। एक लेवल अभी हाल फिलहाल के लेवल्स के आसपास अगर देखें तो यहां एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एक लेवल आपको चार्ट पर इन स्तरों के आसपास नजर आता है, इसको भी मार्क कर देते हैं। एक स्तर यहां पर है और ये लेवल जो है यहां पर डाल देते हैं। इस तरह से एक रेखा और डाल दी हमने और एक रेखा मान लीजिए हम नीचे के लेवल्स पर यानी कि 16,450 16,425 के आसपास मार्क कर देते हैं। इस तरह से जो मेजर लेवल्स हैं चार्ट पर उनको एक करके आपको मार्क करना है। देखिए ये काम आपको बजट से एक दिन पहले सोमवार को कर लेना है। मंगलवार को बजट है, सोमवार को शाम को ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर अंकित कर लें। अगर इनमें कोई उलटफेर है तो वो लेवल्स आप उस समय फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ये निफ्टी के लेवल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब देखिए करना क्या है, अब बड़ी ध्यान से बात को सुनिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि बजट स्पीच के दौरान यानी कि 11 बजे जब बजट स्पीच पढ़ी जाती है, वित्त मंत्री संसद में बजट का भाषण पढ़ेंगी, उस समय होती है मोमेंटम। उस समय एक एक प्रावधान जैसे बजट का सामने आता है मोमेंटम आता है और उस समय ऑप्शंस की कीमतें बड़ी तेजी से ऊपर और नीचे जाती हैं। अगर आप उसको ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शंस के जरिए तो इस तरह से निफ्टी का चार्ट खोल लीजिए, 15 मिनट चार्ट पर लेवल्स मार्क कर लीजिए, नीचे कोपॉक इंडिकेटर डालिए। अब देखिए सबसे पहले बाय कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। इनमें से कोई भी एक लेवल टूटता हुआ नजर आया, मान लीजिए आपने 17,350 के स्तर को टूटते हुए देखा उस समय, तो क्या करेंगे 17,500 की कॉल खरीदेंगे। यानी कि जो स्तर टूट रहा है उससे 200 अंक ऊपर की कॉल खरीदी जाती है और उस समय आपको देखना है कि क्या कोपॉक इंडिकेटर 0 से ऊपर है। अगर कोपॉक इंडिकेटर 0 से ऊपर है, लेवल टूट रहा है, तो 200 पॉइंट आउट की कॉल आप खरीद सकते हैं। आप चाहें तो एट दी मनी कॉल भी खरीद सकते हैं, यानी कि 17,300 की कॉल भी उस समय आप खरीद सकते हैं। लेकिन यह केवल एक एग्जाम्पल है, मैं आपको केवल रणनीति समझा रहा हूं। उस समय स्तर कुछ और हो सकते हैं। हो सकता है कि जब बजट का भाषण पढ़ा जा रहा हो तो निफ्टी 18,000 के आसपास हो सकता है कि निफ्टी 16,500 के आसपास हो। तो देखिए जो भी स्तर हो आप मेजर लेवल्स मार्क करके चलें। जैसे ही आपको लेवल टूटता हुआ नजर आए आप उस समय 200 पॉइंट दूर की कॉल खरीदें। अगर बाय साइड में ब्रेकआउट ऊपर की ओर आता है, कॉल खरीदनी है। खरीदते समय याद रखिए कि कॉल का आधा, यानी कि देखिए अगर कॉल की वैल्यू 150 रुपए है, 150 रुपए की कॉल आपने खरीदी, 150 उसका प्रीमियम था, तो 50% उसका आपका टारगेट होगा, यानी कि 75 रुपए का टारगेट लेकर के बाय करेंगे। 25% स्टॉप लॉस रख लेंगे, यानी कि आधे का भी आधा। मतलब कहने का यह हुआ कि अगर 150 रुपए की कॉल खरीदी गई, 75 रुपए टारगेट और 37 रुपए का स्टॉप लॉस। इस तरह से रणनीति बिठाएंगे। 2:1 का यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। बाय तब करना है, याद रखिएगा, जब कोई मेजर लेवल 15 मिनट के चार्ट पर टूटता हुआ नजर आए। छोटे छोटे लेवल्स मार्क नहीं करने हैं, केवल जो जिस तरह से मैंने यहां पर लेवल्स मार्क किए उस तरह से प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए मेजर लेवल्स मार्क करें, लेवल टूटने पर बाय करें। याद रखिएगा कोपॉक इंडिकेटर उस समय 0 से ऊपर होना चाहिए अगर आप बाय कर रहे हैं। ठीक इसी तरह आप पुट बाय करके भी मंदी का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आए, मान लीजिए बजट ने निराश किया, ब्रेकडाउन आया और बाजार नीचे जाने लगा, लेवल्स टूटते हुए दिखाई दिए। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मान लीजिए बजट के दिन, कल ही बजट है, मान लीजिए 16,900 का लेवल टूटता हुआ आपको चार्ट पर नजर आया, कोपॉक इंडिकेटर 0 से नीचे है, आपने सेल किया। सेल किया का मतलब उस समय पुट बाय किया। मान लीजिए 150 रुपए का पुट है तो 75 रुपए नीचे का टारगेट रखेंगे, यानी कि 150 जमा 75, 225 रुपए का लक्ष्य अपनी पुट पर रखेंगे, 37 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। और यह पुट हम तब बाय करेंगे जब चार्ट पर एक मेजर लेवल टूटता हुआ आपको नजर आए। तो देखिए इस तरह से इंट्राडे में ट्रेड किया जाता है। बहुत ही फुर्तीला होना पड़ेगा आपको बजट के दिन, क्योंकि आपाधापी ज्यादा होती है। अगर आपको लगता है नहीं भाई इतना दबाव हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप इंट्राडे ट्रेड करें बजट के दिन। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कि इस तरह का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता हो और बजट के दिन कमाल कर सकता हो, तो यह रणनीति नए ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन ट्रेड करने के लिए सबसे सटीक रहती है। तो
तो देखिए, अगर मान लीजिए एक लेवल के कटने पर आपने बाय किया और फिर कुछ देर बाद दूसरा लेवल भी कटता हुआ नजर आया, तो आप फिर ट्रेड बना सकते हैं। एक बार कॉल खरीदकर तेजी का ट्रेड बना और मान लीजिए फिर ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा, तो पुट खरीदकर मंदी का ट्रेड भी बना सकते हैं। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है उसको कड़ाई से फॉलो करना होगा, क्योंकि बहुत हैवी वॉलेटिलिटी आपको मंगलवार को देखने को मिलेगी। और एक बात और कि ऑप्शन ट्रेडिंग तभी कीजिएगा जब पहले आपको ऑप्शन ट्रेड करने का अनुभव हो। ऑप्शन की ट्रेडिंग की शुरुआत बजट के दिन नहीं की जाती। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वांटिटीज पर काबू रखिएगा। अपने रिस्क को हमेशा ध्यान में रख करके ट्रेड कीजिएगा। यह मत सोचिएगा कि बजट का दिन है तो चाहे जितने ऑप्शंस खरीद लें, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम क्वांटिटीज ट्रेड करनी है। अपने रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना है, यानी कि स्टॉप लॉस कितना है और कितनी क्वांटिटी आपने बाय की, यानी कि हर ट्रेड में कितना नुकसान हो सकता है, यह पहले सोच करके चलना है। अगर आप ठीक ढंग से एहतियात के साथ सिस्टम को फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो बजट छोड़िए, हर दिन आप मुनाफा करेंगे। तो यह है बजट स्पेशल, बजट के दिन ट्रेड करने का इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग का ठोस फॉर्मूला। तो देखिए, अगर आपने बजट के दिन ट्रेड किया तो अपने अनुभव मेरे साथ बांटना न भूलिएगा। बिल्कुल बेखौफ होकर, निडर होकर बाजार में उतरिएगा बजट के दिन, लेकिन अपने रिस्क का ख्याल जरूर रखिएगा। सही जगह स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। साथ ही देखिए, कुकू एफएम जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की थी, उनकी जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिएगा और उनकी ओर से आपके लिए एक शानदार ऑफर है, उसको भी चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।